आज से मैं 21 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ, तो क्या आप भी मेरे साथ हो इस चैलेंज में? तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जबकि आपने देखा होगा कि मैं 6 बजे उठी हूँ और 6 बजे का अलार्म ऑफ कर रही थी मैं। आज से मैंने डिसाइड किया था कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हूँ। रात को मैं यही सोच के सोई थी कि अगले दिन मैं सुबह 5 बजे उठूँगी, लेकिन फिर वही प्रोक्रास्टिनेशन और डिले करते करते, अलार्म को स्नूज करते करते मैं फाइनली 6:05 पे उठी। और फिर थोड़ा गर्म पानी पिया मैंने, उसके बाद ऊपर जाके मैंने एक्सरसाइज किया। आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, आप पीछे देख सकते हो। बाद में मैंने एक फुटेज भी लिया, उसमें आप देख पाओगे कि बहुत अच्छा मौसम। अगर अभी एक स्टूडेंट हो या एक एस्पिरेंट हो, मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपसे एक सवाल है कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा दिन था जिस दिन आपने पहली बार ये सोचा था कि यार अब तो बहुत देर हो चुकी है। शायद वो दिन जब एग्ज़ाम पास आ गया था, या जब आपके दोस्त आपसे आगे निकल गए थे, उनका सिलेक्शन हो गया था, आपका रुक गया था, या फिर वो रात जब आपने कुछ नहीं पढ़ा और सोने से पहले खुद को बोला कि चल कोई बात नहीं, कल से पक्का पढ़ूँगा या पढ़ूँगी। तो हर इंसान के लाइफ में ये दिन आता है। कल भी नहीं पढ़ा था, आज फिर से लेट हो गई, आज भी सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा, आज भी मेरे सारे चैप्टर्स नहीं पूरे हो पाएंगे, टारगेट अधूरा रह जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम आपके फेल्योर में नहीं है। प्रॉब्लम है कि ये जो आपकी कल पे टालने की आदत है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें इससे कॉम्बैट करना है, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। हम आज की चीज़ें कल पे टालेंगे, फिर कल की परसों पे, और ऐसे कर कर के वो चीज़ें बहुत ही लंबी चली जाती हैं। चलो फिर भी इस गिल्ट के साथ भी उसने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, बुक खोला, लेकिन दिमाग में वो किताब नहीं होता है, वो चैप्टर नहीं होता। दिमाग में बस कहीं ना कहीं वो रिग्रेट रह जाता है कि यार आज भी लेट हो गया। क्योंकि इंस्टाग्राम पर कोई दोस्त पढ़ रहा था, यूट्यूब पर कोई 12 घंटे का स्टडी व्लॉग डाल रहा था, किसी ने मॉक टेस्ट में 99% स्कोर कर लिया, और धीरे धीरे बस 1 घंटे नहीं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे नहीं, पूरे दिन का उसने कोई गोल डिसाइड किया। उसने सोचा कि पहले 1 घंटे से शुरुआत करते हैं, मैं देखती हूँ कि 1 घंटे में लगातार बिना फ़ोन यूज़ किए पढ़ पाती हूँ कि नहीं। और पता है, यही उसके लाइफ का गेम चेंजिंग पॉइंट था। उसे पता ही नहीं चला कब आधे घंटे पूरे हो गए। फिर उसने किताब बंद किया, और पहली बार उसे अचीवमेंट फील हुई कि वो जो सेटिस्फैक्शन था मन में, वो उसको पूरा सिलेबस कवर करने से नहीं मिला। वो बस 1 घंटे जो उसने टारगेट बनाया था वो अचीव करने से एक कॉन्फिडेंस आया, स्ट्रेंथ आई कि हाँ मैं कर सकती हूँ। देखो 1 घंटे में बिना फ़ोन के इतने अच्छे से पढ़ पाई। तो यही बात है, हमें भी अपनी लाइफ में धीरे धीरे ही शुरुआत करनी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा गोल बना लें जिसको हम अचीव ही ना कर पाएँ, तो हमारे मन में बस गिल्ट और रिग्रेट ही रह जाएगा, और उसके साथ हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये गिल्ट इकट्ठा होते होते आपके ऊपर एक बोझ सा बन जाता है, और फिर आप इस बोझ के तले दब कर रह जाते हो। सो आज आप डिसाइड करो कि आज अगर आपसे गोल कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा गोल नहीं बनाना है, पूरे दिन का 10 घंटे का 12 घंटे का गोल नहीं बनाना है। आप आधे घंटे से स्टार्ट कर सकते हो, 1 घंटे से स्टार्ट करो। अगर वो गोल अचीव हो जाए तो उसे 1 आवर 30 मिनट का गोल कर दो, 2 घंटे का गोल कर दो। मिनिमम टाइम जो आप गोल को अचीव कर सकते हो उतना ही टाइम रखो। बहुत ज़रूरी नहीं है दूसरे को कॉपी करने की, आपका अपना होना चाहिए टाइम टेबल, पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, आपका रूटीन आपका अपना होना चाहिए। इस वीडियो के लिए या मेरे चैनल के लिए जो भी सजेशन हो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।